जय हिंद दोस्तों। नाल्को आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए नाल्को की तरफ से वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, जिसमें आईटीआई के कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स को फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। फॉर्म भरने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। फॉर्म को कैसे भरेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बता देंगे। वीडियो को अंत तक देखा ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और आप नाल्को एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेक्निकल कोर्सेज में रेगुलर आपको कई सारे मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो समय समय पर आपको अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, अभी भी कई सारे एग्ज़ाम के लिए कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिया गया है। कई सारी वैकेंसियाँ निकल कर आई हुई थी, उसका लगभग काफ़ी सारे जो है एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करते हैं नाल्को की ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। 21 मई से 10 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप ऑनलाइन फॉर्म जो है 21 मई से 10 जून तक फॉर्म के साथ साथ पेमेंट भी कर पाइएगा और फॉर्म को प्रिंट आउट समय से करा करके रख भी लीजिएगा। कभी क्या होता है कि फॉर्म को पीडीएफ रखते हैं और मोबाइल में से उड़ जाता है, तो फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मांगा जाता है तो आपके पास नहीं रहता है। जब ऑफिशियल साइट पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर नीचे की तरफ आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन या ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट आएगा तो लॉगिन करने के लिए तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डिटेल चाहिए, जैसे आपका फर्स्ट नेम कंफर्म करना, दोबारा लिखना है, मिडिल नेम दोबारा लिखना है, लास्ट नेम दोबारा यहाँ पर लिखना है। पूरा नाम आपका सही से यहाँ पर आ जाएगा और मिला लीजिएगा आईटीआई के और मैट्रिक के मार्कशीट से। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पर कन्फर्म करिएगा। ईमेल आईडी में देखिए, जैसे मेरा ईमेल आईडी है anilsir@gmail.com, तो अनिल सर ITI यहाँ इसमें लिखेंगे, फिर ऑटोमेटिक आएगा, डोमेन नेम यहाँ पर के बाद gmail.com और आकर के सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर कन्फर्म एक बार दोबारा लिख दीजिएगा। ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। कन्फर्मेशन आपसे मांगा कि क्या आप कन्फर्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डिटेल एक बार लिख दिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसमें सुधार संभव बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट करिएगा। जो नंबर आप दिए रहेंगे उस पर ओटीपी जाएगा, इस नंबर को यहाँ पर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। नंबर पर ओटीपी जाएगा, ईमेल आईडी इंटर करिए, ईमेल आईडी पर जो इंटर रहेगा ईमेल आईडी उस पर भी ओटीपी जाएगा। यहाँ पर आप ओटीपी इंटर करिएगा, लेकिन कैप्चा कोड इंटर करने के बाद ही आप ओटीपी यहाँ पर इंटर कर पाएगा। ठीक है, सेंड ओटीपी करिएगा। मोबाइल नंबर देख दिया रहेगा, सिक्योरिटी कोड पर यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इसको यहाँ लिखिएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करके यहाँ पर ओटीपी इंटर करिए तो अब वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर शो होगा, देख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आप फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ पर देखिए फ़ोटो अपलोड भी करना है और लाइव कैप्चर भी फ़ोटो करना है। ठीक है, और अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, लैपटॉप से भर रहे हैं तो यह स्कैन करके आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। अगर मोबाइल से ही कर रहे हैं तो आप मोबाइल से लाइव फ़ोटो यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले फ़ोटो अपलोड करिएगा। देखिए फ़ोटो वोटो को अपलोड करने के लिए ध्यान से देखिए कैसा होना चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन समझ लीजिए पहले। तो आपका जो फ़ोटो होना चाहिए, रिसेंट फ़ोटो होना चाहिए। यहाँ बैकग्राउंड की कोशिश करें कि लाइट कलर का हो, अगर वाइट बैकग्राउंड का फ़ोटो है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और बढ़िया से फ़ोटो हो, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो 10 से 20 केबी के बीच में होना चाहिए और वाइट पेज होना चाहिए जिस पर ब्लैक या ब्लू पेन से आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लाइव फ़ोटो जब खींचिएगा ना तो उसमें एक रेड कलर का बॉक्स आएगा, तो उस बॉक्स में आपका चेहरा आ जाएगा, तो उससे आपका लाइव फ़ोटोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप लाइव फ़ोटो ले लीजिएगा। एक दो बार ट्राई करिएगा तो आपका लाइव फ़ोटोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पर सिग्नेचर शो होगा, कंफर्म करिएगा। और यहाँ पर आपको एरर आएगा तो यहाँ पर लिखा है एरर फाउंड, उस एरर को सॉर्ट आउट करना है आपको। ठीक है, जैसे लाइव फ़ोटोग्राफी नहीं है, सिग्नेचर नहीं, कुछ भी हुआ तो एरर शो होगा, उसको सॉल्व करिएगा तो नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, आगे आपसे पहले बेसिक डिटेल पूछा जाएगा, तो पहले पोस्ट का नाम आएगा, तो आप अपना पोस्ट सेलेक्ट कर लिए, ध्यान से सेलेक्ट करिए अपने पोस्ट को, किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। इधर कैटेगरी आएगा, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है।
अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सेलेक्ट करते हैं तो इश्यू होने का डेट लिखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिव्यांग है तो सेलेक्ट कर लीजिए यस या नो, जो अगर होंगे तो यस करें तो नो कर लीजिएगा। अगर यस हुआ तो आपको ये सभी डिटेल भरना होगा, नहीं नो करेंगे तो नहीं भरना होगा। ये सभी दिव्यांग के लिए ही है, सभी दिव्यांग के लिए दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर रिलीजन आपसे पूछेगा किस धर्म से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी तो नहीं है तो अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। माइनॉरिटी में नहीं होंगे तो नो कर दीजिए। अल्पसंख्यक बोलते हैं, जैसे मुस्लिम होंगे तो अल्पसंख्यक में आ जाएंगे, तो वो सभी अपना यस कर लेंगे। बाकी हिंदू जो होंगे आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, तो नो कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स सर्विस मैन अगर आप हैं तो यस करें, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिएगा। ये अगर यस करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ पर आपको यस करना ही करना है, नो करिए आपका आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। आप अपने नज़दीकी नियोजन भवन में या नियोजनालय ऑफिस में जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या एनसीएस पोर्टल है वहाँ से जा कर के आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अपने राज्य का पता कर लिए कि आपके राज्य का रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और कब तक का वैलिड है उसको यहाँ पर एंटर कर लेना है, ठीक है। और आप कोशिश करें कि एनसीएस पोर्टल आता है, एनसीएस भारत सरकार का आता है, उस पर रजिस्ट्रेशन करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन का कंसेंट है, यस करिए तो आधार नंबर दे करके पैन नंबर देना होगा। नो नो कर दिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर यस किया था, नो करके हमने ट्राई नहीं किया है, एक बार देख लीजिएगा नो ले रहा है या नहीं ले रहा है। कई ऐसे फॉर्म होते हैं जिसमें नो करने पर फॉर्म ही फिलअप नहीं होता है, तो यस करके देख लीजिए, ज़रूरी होता है यहाँ पे आधार नंबर और पैन नंबर दे दिया, नहीं तो पैन नंबर बिना पैन के भी हम फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। नहीं भी दीजिएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आधार नंबर दे दीजिएगा, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको हो सकता है कि कोई हेल्प हो जाए, ठीक है। एग्ज़ाम स्टेट का प्रेफ़रेंस देना है, 3 सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं और अपने अनुसार 3 राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपको लगे कि नज़दीक है या जहाँ एग्ज़ाम देना चाहते हैं। स्टेट सेलेक्ट करिएगा, उससे स्टेट का जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डे, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेल होगा तो मेल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और ट्विन्स ब्रदर सिस्टर हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दीजिए, ठीक है। ट्विन्स होंगे तो यस होंगे तो उसका नाम लिखना होगा, सब डिटेल्स देने होंगे। मैरिटल स्टेटस में सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड अनमैरिड जो होंगे। पिता का नाम, यहाँ पर माता का नाम लिखना होगा, और यहाँ पर अनमैरिड होंगे तो यह स्पाउस ये हट जाएगा, मैरिड होंगे तो अनमैरिड होंगे तो सॉरी अनमैरिड होंगे तो ये हट जाएगा, मैरिड होंगे तो यहाँ पर शो होगा, नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे एड्रेस इंटर करना है, अपना एड्रेस सिंपल एड्रेस दे देना है। डिस्ट्रिक्ट टाइप कर दीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड एंटर कर दीजिएगा। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, और सेम यहाँ पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। आपको जीएसटी देख चूज कर लीजिए, जीएसटी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पर बैंक डिटेल पर हम आते हैं, ठीक है। और यस कर लीजिएगा, यहाँ पर सेम कर, इस पर नहीं भरना होगा। हम यहाँ बैंक डिटेल पर आते हैं। बैंक डिटेल में वो अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर दोबारा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ब्रांच का नाम, बैंक और ब्रांच का नाम, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक, और उसका एड्रेस लिख दीजिएगा। और यहाँ पर टाइप किस तरह का अकाउंट है, सेविंग है, करेंट है, ये जैसा होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। आईएफएससी कोड यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा, और यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस, अगर आप जनरल होंगे तो 100 रुपये का आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा, ओबीसी हैं तो 100 रुपये लगेगा, एससी एसटी होंगे तो यहाँ फ़ीस नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ वैलिडेट योर डिटेल, एक बार वैलिडेट करिएगा, कहीं गड़बड़ी होगा तो यहाँ एरर आएगा, अगर गलती गड़बड़ नहीं होगा तो आपका आगे बढ़ेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन में हमें इंटर करना है। देखिए क्वालिफिकेशन आपका 10 जून 2026 तक का होना चाहिए, जिसमें आपको मैट्रिक का पासिंग यहाँ पर पूछा जाएगा कि कब पास आउट हुए हैं, परसेंटेज और ग्रेड क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होंगे उसको। फिर अगर ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ का डिटेल, नहीं तो डायरेक्ट ITA का डिटेल यहाँ इंटर करिएगा। कौन सा ट्रेड, ऑटोमेटिक एक ही आएगा सिंगल, उसका यहाँ पर पासिंग डेट यहाँ पर दे देना है, पासिंग डे परसेंटेज यहाँ पर देना है, और यहाँ पर क्लास देना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास जो भी हैं। और कोई क्वालिफिकेशन है तो यहाँ ये दीजिएगा। अगर अप्रेंटिसशिप है तो यस करें, तो अप्रेंटिसशिप का ड्यूरेशन देना होगा, कब से कब का अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो इसका यहाँ पर डिटेल इंटर करना है, 2-3 एक्सपीरियंस है तो आप उसको दे सकते हैं, वैसे एक्सपीरियंस अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। और उसको भी
अपलोड भी करना पड़ेगा आगे, ठीक है? यहाँ पर लिखा है देखिए, द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल नॉट बी कंसिडर एज एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक चीज़ जिन्होंने ये गलती लिखा है, इनको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कंसिडर नहीं किया आपके अप्रेंटिसशिप को एक्सपीरियंस के आधार पर। हालांकि 2022 में एनसीवीटी डीजीटी ने कहा था कि हम अप्रेंटिसशिप को 1 साल का एक्सपीरियंस मानेंगे, लेकिन ये जो है मानने से इनकार कर रहे हैं। आगे बात करें लैंग्वेज में, तो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन-कौन सा लैंग्वेज जानते हैं। जैसे हिंदी यहाँ टाइप कर लीजिएगा, इंग्लिश टाइप करिएगा, रीड, राइट या स्पीक पर जो-जो आप कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके वैलिडेट करिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा। आगे ये सारा डिटेल अगर मैच कर लीजिएगा, देख लीजिए कि आपने जो डिटेल एंटर किया है, वो सारा सही है ना, प्रीव्यू कर लीजिएगा। और एक बात समझ लीजिएगा, आपको एक काम सभी डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक का, आईटीआई का सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको अपलोड करना होगा। उसको एक ही पीडीएफ में स्कैन करना होगा, मार्कशीट सर्टिफिकेट को। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप है तो अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, सबको स्कैन करना हो पीडीएफ के रूप में, ठीक है? और ये देखिए, ये डिक्लेरेशन है, एक पेज पर अपने व्हाइट पेज पर अपने हैंडराइटिंग में इस लाइन को लिखना होगा, ठीक है? आई अपना नाम लिखिएगा और हियर बाय डिक्लेयर दैट इन ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी। ये इंग्लिश में ही आपको अपने अपने लैंग्वेज में, सॉरी अपने लैंग्वेज तो इंग्लिश ही रहेगा, अपने हैंडराइटिंग में लिखना है, ठीक है? एक व्हाइट पेज पर। और उसके नीचे आपको सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन भी लगाना होगा, ठीक है? लगा दीजिएगा। यहाँ देखिएगा, अब देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ डिटेल इंटर करने के बाद, डिटेल इंटर करने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा। प्रीव्यू पे आप पूरा देख लीजिएगा, सारा चीज़ सही है ना। सही होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। पहले यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। थंब इम्प्रेशन अपलोड करने के बाद राइट हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो हम बोले हैं यहाँ पर, ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना होगा एक वाइट पेपर पे लिख करके और साइन करके और थंब इम्प्रेशन के साथ, ठीक है? और यहाँ पर मैट्रिक का, यहाँ देखिए सॉरी डेट ऑफ बर्थ मांगा गया है, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? पीडीएफ के रूप में। ये देखिए जेपीजी में, और ये भी जेपीजी में अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट पीडीएफ के रूप में। यहाँ पर देखिए आईडी प्रूफ के रूप में जो अपलोड किए होंगे, आधार या जो भी पैन कार्ड, तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है पीडीएफ के रूप में, ठीक है? यहाँ पर दिया गया एजुकेशनल एक्सपीरियंस, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ के रूप में आपको अटैच कर देना है सीरियली। मैट्रिक का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मार्कशीट, एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का मार्कशीट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देना है पीडीएफ में। 500 केबी से कम का होना चाहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एससी, एसटी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पर अपलोड करना है। कैप्चा कोड एंटर करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिएगा, तो आगे जो है फाइनली आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा प्रीव्यू का ऑप्शन। तो प्रीव्यू चेक करिएगा। प्रीव्यू चेक करने के बाद फाइनली जो है सबमिट कर दिया। पेमेंट जो भी जनरल और ओबीसी वाले हैं, तो उनको पहले पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फाइनली डॉक्यूमेंट अपलोड करके और प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा, ठीक है? तो यही जानकारी थी। एक बार अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है, सही साइज में, सही फॉर्मेट में और सही सीरियल से आपको अपलोड करना है। और ये डिक्लेरेशन ध्यान रखिएगा, डिक्लेरेशन की जगह पर डिक्लेरेशन ही अपलोड करिएगा इसको लिख करके, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप अनिल सर IT एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर कई सारे एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट चल रहा है। आपके एग्जाम का भी मॉक टेस्ट बहुत जल्द आएगा, ज्वाइन करके रखे रहिएगा। नालको का भी फीटर का अपलोड हो चुका है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑपरेटर और इलेक्ट्रीशियन का PYQ के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड होने वाला है।